तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वन एंड ऑन टू से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वन वन एंड ऑन टू के कंसेप्ट पे बेस्ड है और इसमें आपको एनालिटिकली बहुत सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। और एक उस तरीके से आपका माइंडसेट जो है ट्यून्ड होना चाहिए, तभी मतलब पहले एक तरीके से आपको ऐसा क्वेश्चन देखा रहना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में पहली बार अगर ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आई थिंक कि शायद आपको ये ना चमके, बट अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो फिर ऐसा क्वेश्चन आपको आराम से चमक जाएगा अगर आप जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस तरीके से जाते हो तो। ठीक है, ज़्यादा उसमें कंसेप्ट और दिमाग लाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें से ऑब्जर्वेशन पे ही आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, जो मैं मेथड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें दिया कि फंक्शन एफ डिफाइंड है ए टू बी से एंड जी डिफाइंड है हमारे पास सी टू डी से। बी फंक्शन फॉर विच कंप्लीट फंक्शन जी ऑफ एफ इज। सबसे पहले तो जी ऑफ एफ ऑफ जी ने जी ऑफ एफ डिफाइन किया गया है। ठीक है, जी ऑफ एफ डिफाइन किया गया है। सो अब स्टेटमेंट दिए हैं तो अपन एक एक करके स्टेटमेंट लेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेटमेंट वन में अगर हमें दिया है कि इफ़ ईच ऑफ एफ एंड जी इज़ वन वन देन जी ऑफ एफ इज़ वन वन। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें, अगर मैं एफ बनाऊँ एंड जी बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है। ठीक है, तो मान लो ये 1 2 3 एंड 4 से सॉरी या फिर 1 2 3 एंड 4 से लेके ये जा रहा है मान लो ए बी सी टाइप समथिंग तक, एंड ये बी सी डी ई से जा रहा है ऐसे 5 6 7 8 तक मान लो। ठीक है, इस तरीके से मैंने फंक्शन डिफाइन किया। यही आपकी भी जो है अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। अब मैं करता हूँ इसको डिफाइन। देखो यहाँ पे वन वन का है तो मैं वन वन फंक्शन ऐसा बना सकता हूँ कुछ। ठीक है, 2a 3b 4c एंड यहाँ की बात करूँ तो मान लो मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, बी सी डी पे। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे बी सी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, बाकी तो डी है ही नहीं एफ के रेंज में, या डी एफ के कोड में है ही नहीं। और सिंपल सी बात है बी सी है तो इसके कोड में और इसके जो बी है, मतलब फाइनली इसके रेंज में और इसके डोमेन में बी सी ही है जो कॉमन है। तो यानी कि अपना जो जी ऑफ एफ है, तो यानी कि सिंपल से मैं ये कहूँ कि 3 और 4 अपने जो जी ऑफ एक्स है उसका डोमेन हो जाएंगे एंड 5 और 6 अपने जी ऑफ एक्स के रेंज हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये बेसिक बात आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये बेसिक बात आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, डोमेन थिंक गड़बड़ है कुछ तो, डोमेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि जब तुम बनाओगे तो जब तुम 3 डालोगे तब बी आएगा, जब तुम 3 डालोगे तब बी आएगा, जब तुम 3 डालोगे तब तुम्हारा बी आएगा, और जब तुम्हारा बी आएगा तभी तुम्हारा 5 आएगा। यानी कि एक तरीके से हम कहो जब तुम 3 डालोगे तभी तुम्हारा 5 आएगा अपने जी ऑफ एक्स में। सिमिलरली फॉर 4, अगर तुम 4 डालोगे तो यहाँ पे सी आएगा, और जब यहाँ पे सी आएगा तभी तुम्हारा 6 आएगा, क्योंकि एफ एच जी बोथ आर वन वन। तो जब 4 आएगा, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जब 4 आएगा तभी तुम्हारा 6 आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से जी ऑफ एफ इज ऑल्सो वन वन। ठीक है, जी ऑफ एफ इज ऑल्सो वन वन। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा दैट विल बी करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि इफ़ ईच ऑफ एफ एंड जी इज़ ऑन टू देन जी ऑफ एफ इज़ ऑन टू। तो यहाँ पे सिंपल सी बात मैं ये ले लेता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, एफ वापस से अपन 2 डिफाइन करेंगे फंक्शन एंड जी अपन 2 डिफाइन करेंगे, या फिर चलो ऊपर डिफाइंड है तो यहीं से ले लें क्या। एफ ऑन टू होना चाहिए क्या, यहाँ पे एफ ऑन टू है, एफ ऑन टू है। इफ़ हाँ एफ एन जी इज़ ऑन टू, यहाँ पे जी ऑन टू नहीं है, बट बना देता हूँ मैं जी को ऑन टू 1 मिनट के लिए। जी को मैंने ऑन टू बना दिया। ठीक है, ये जी ऑन टू बना दिया। ठीक है, देन जी ऑफ एफ इज़ ऑन टू, ये आप कैसे कह सकते हो।
अगर अपन बात करें तो जी ऑफ एफ जो आएगा अपना, तो जी ऑफ एफ जो आएगा ना अपना, सेकेंड यार, तो जी ऑफ एफ जो आएगा अपना वो एफ नहीं, जी ऑफ एफ बना रहे हैं ना अपन, हाँ, तो जी ऑफ एफ अगर मैं बनाऊँ तो क्या आएगा, इस तरीके का आएगा। यहाँ पे तो देखो सिर्फ 2 3 और 4 पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे 3 डालेंगे, यहाँ पे 4 डालेंगे, यहाँ पे अपन जो है 5 डालेंगे, 6 डालेंगे, 7 भी डालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, 8 भी डालेंगे, ठीक है, 8 भी डालेंगे अपन, ठीक है, 8 भी डालेंगे। तो अब तुम अगर देखो तो सिंपल सी बात यह है कि 3 पे तुम्हारा 5 आ रहा था, 4 पे तुम्हारा 6, तो अब भी जी ऑफ एफ अपना ऑन टू तो नहीं है, जी ऑफ एफ इज़ इन टू। ऑन टू मतलब क्या होता है कि हर इमेज की एक प्री इमेज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, 7 और 8 की कोई प्री इमेज नहीं है अगर आप देखो तो जी ऑफ एफ अपना ऑन टू तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो अपना 2 था दैट विल कम आउट टू बी इनकरेक्ट, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 की बात करेंगे अपन, तो स्टेटमेंट 3 में हमें बोला है कि बी और सी इक्वल दे दिए गए हैं, बी और सी इक्वल दे दिए गए हैं, यानी कि और जी ऑफ एफ को 1 1 दिया है, तो पूछ रहा है जी में नॉट बी 1 1, जी में नॉट बी 1 1 ऐसा बोल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट 3 में, लेट मी जस्ट यार, मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस कंसीडर कर लिया, एफ एंड जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों का कोड, एफ का कोड डोमेन है और जी का डोमेन है, दैट इज़ इक्वल, ठीक है, अपने को जैसे कि ऑप्शन 3 में दिया गया था, ठीक है, स्टेटमेंट 3 में दिया गया था बी इज इक्वल टू सी, देखो बी यहाँ पे ये था और सी यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 1 का मैं ए लिख सकता हूँ, मान लिया कुछ ऐसा डिफाइन है फंक्शन कि यहाँ पे जो 1 का आउटपुट आ रहा है दैट इज़ ए, ठीक है, 2 का बी है, 3 का सी है, ठीक है, ठीक है, 1 का ए, 2 का बी एंड 3 का सी, 4 का कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है, मैं ढंग से इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, 1 का ए, 2 का बी एंड 3 का सी, ठीक है। बी की बात करें तो वहीं ए का मेरे पास 5 आ रहा है, 6 आ रहा है एंड सी का 7 आ रहा है मान लो, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू सी है। तो क्या अपना जी ऑफ एफ के बारे में हमें बताना है कि जी ऑफ एफ अपना 1 1 होगा, नहीं, हाँ, जी ऑफ एफ अपने को 1 1 दिया हुआ है, तो हमारा ये 1 1 होना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी एक्चुअली नहीं है, क्योंकि मान लो अगर ये अपना कुछ ऐसा होता है, मान लो अपने पास 6 है और अपने पास जो ये होता है बी पे भी 7 आ रहा है मान लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, जी अपना मैनी 1 हो गया एंड जी ऑफ एफ अपने को 1 1 दिया हुआ है। अच्छा, तो अब बी पे भी 7 आ रहा है, सी पे भी 7 आ रहा है, तो तुम्हारा 2 पे बी आएगा जब तुम 2 डालोगे, जो अपना जी ऑफ एफ फंक्शन है, ठीक है, जब इसमें तुम 2 डालोगे तो तुम्हारा बी आएगा यहाँ पे, और जब बी आएगा तो तुम्हारा 7 आएगा, तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अच्छा, जब तुम 3 डालोगे, जब तुम 3 डालोगे तो तुम्हारा सी आएगा, और जब तुम्हारा सी आएगा तो तुम्हारा 7 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो 2 और 3 पे ना तुम्हारा 7 7 आ रहा है, नहीं कि जी ऑफ एफ अपना ना मैनी 1 हो जा रहा है, अगर जी अपना मैनी 1 है तो जी ऑफ एफ अपना मैनी 1 हो जा रहा है। इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि, तो यहाँ पे हमें लग रहा होगा कि यार ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 तो गलत हो जाना चाहिए, है ना, ऑप्शन 3 तो गलत हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन 3 गलत नहीं बल्कि सही है। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारा जी कुछ ऐसा ना हो कि ऐसा होता, मान लो बी पे भी 7 है, सी पे भी 7 है, बट एफ तुम्हारा मैटर कर जा रहा है। क्या एफ कर रहा है कि यार एफ बोल रहा है कि मेरा ना बी पे कोई आउटपुट ही नहीं है, लो, ठीक है, मेरा बी पे कोई आउटपुट ही नहीं है, 1 का ए पे है एंड 3 का सी पे है। तो जब तुम जी ऑफ एफ में 1 डालोगे, जब तुम जी ऑफ एफ में
जो तुम्हारा जी ऑफ एफ फंक्शन बनाया था अपन ने, इसमें जब तुम 1 डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो सबसे पहले इसकी डोमेन बताओगे तो तुम बोलोगे कि यार 1 और 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। इसकी डोमेन 1,3 होनी चाहिए एंड इसकी रेंज हो जानी चाहिए अपनी 5,7, ठीक है। 5,7 रेंज इसकी 5,7 हो जानी चाहिए। बट अब देखोगे जब तुम 1 डालोगे तो ए आ रहा है, ठीक है। एंड जब तुम 3 डालोगे तो सी आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। जब तुम 1 डालोगे तो ए आ रहा है, 5 आ रहा है। एंड जब तुम 3 डालोगे तो तुम्हारा 7 आ रहा है, जो कि 1 1 है, ठीक है। 1 1 है। बट क्या अपने जो अपना असली में जी था, वॉज दैट 1 1? नो, इट्स नॉट 1 1। यहाँ पे बी का भी 7 आ रहा है, बट मैटर ये हो रहा है कि बी यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा हमारे गॉफ एक्स के लिए। तो ऐसा भी फंक्शन बन सकता है, तो इससे अपन कह सकते हैं मे नॉट भी कह रहा है। हाँ, यहाँ पे लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें कि मे नॉट भी, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसा ही कह रहा है। तो दिस वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से अब तुम 3 कर चुके हो तो तुम्हें पता ही चल रहा होगा कि इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा, बाकी ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ध्यान से देखो अगर तुम, तो है कि नहीं। टी एफ टी। अब लास्ट वाला अगर तुम स्टेटमेंट देखो, बी इज इक्वल टू सी एंड गॉफ इज ऑन टू, देन एफ मे नॉट बी ऑन टू, तो ये फॉल्स होगा या ट्रू होगा, ये तुम्हें देखना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि यार जी ऑफ एफ अपना ऑन टू है एंड एफ मे नॉट बी ऑन टू, यहाँ पे वापस से देखो मे नॉट बी ऑन टू, यानी कि एफ ऑन टू नहीं भी हो सकता है। तो कैसे नहीं होगा देखते हैं। एफ अपन बनाएंगे, वापस से अपन जी बनाएंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन का मैपिंग डायग्राम्स करना बहुत आसान होता है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है हमें, बट बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे तो भाई तुम कब तक फंक्शन सोचते रहोगे, है कि नहीं। हाँ, अगर फंक्शन दिमाग में आ जा रहा है तो मैं कहूँगा कि यार यू कैन गो फॉर दैट, कि अगर फंक्शन दिमाग में आ गया है। बट अगर आ ही नहीं रहा, 3-4 मिनट सोच लिया, तो फंक्शन आ ही नहीं रहा, तब तो मैं बेटर रहेगा कि तुम ज़्यादा सोचने के बजाय इससे कर लो, जल्दी हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही तो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था, तो मैं नहीं कहूँगा इससे करने के लिए, बट ठीक है, थोड़ा सिखा रहा है क्वेश्चन तो सीख लेना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या कह रहा था, हाँ, तो ए बी सी हो गया एंड ये भी ए बी सी मान लूँगा मैं। तो यहाँ पे 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि यार ये जो फंक्शन जी ऑफ एफ है ये ऑन टू है, यानी कि हर कोडोमेन के लिए इसका एक रेंज है, ठीक है। हर कोडोमेन के लिए इसका एक डोमेन है, हर कोडोमेन के लिए, यानी कि फिर तो हमें यहाँ पे ऐसा भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, तो एफ ऑन टू नहीं हो, मान लो एफ ऑन टू नहीं है, तो ये ऐसा होगा। वापस से मैं बी को मानता हूँ, ये ऐसा। तो अब तुम मुझे बताओ, अब तुम मुझे ध्यान से बताओ कि यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी डी चारों हैं, यहाँ पे ए बी सी डी चारों हैं, ये डिफाइंड चारों के लिए है, जी के लिए चारों है। जी बोल रहा है कि भाई मुझे सब चाहिए, ठीक है। एफ मे नॉट बी ऑन टू, एफ मे नॉट बी ऑन टू। यहाँ पे तुम्हें देखना होगा, यहाँ पे एफ एंड जी है। थोड़ा एक्चुअली पहले मैंने मैपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी थी। अब देखो, फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, डिफाइन कर रहे हैं कि 1 का मैं ए नहीं, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी ले रहा हूँ, नहीं, और 1 का मैं ए ले रहा हूँ, 2 का बी एंड सी का 3 का सी ले रहा हूँ, वहीं ए का मैं 5, बी का मैं 6, सी का मैं 7 ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो अगर मैं गॉफेक्स बनाऊँगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 5 6 एंड 7। जब तुम 1 डालोगे तो ए आएगा, और ए आएगा तो 5 आएगा। जब तुम 2 डालोगे तो बी आएगा, और बी आएगा तो 6 आएगा। जब तुम 3 डालोगे तो सी आएगा, सी आएगा तो 7 आएगा। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ 5 6 7, दिस कम्स आउट टू बी ऑन टू, ठीक है। जी ऑफ एफ कम्स आउट टू बी ऑन टू। बट क्या तुम्हें दिख रहा है एफ अपना ऑन टू है? क्या एफ अपना ऑन टू है?
नहीं, एफ अपना ऑन टू नहीं आ रहा, तो एफ कम्स आउट टू बी इन टू। तो यहाँ से सीधा अपन स्टेटमेंट 4 को डिस्प्रूव कर सकते हैं और सीधा अपन इसको क्रॉस मार सकते हैं। तो यहाँ से आंसर सी इज दी करेक्ट आंसर। सॉरी, मे नॉट बोल रहा है ना, हाँ इस आई एम सो सॉरी, यहाँ पे अपना स्टेटमेंट 4 राइट हो जाएगा कि एफ अपना इनटू आ रहा है ना, इस केस में अपना एफ इनटू आ गया, तो यानी कि एफ मे नॉट बी ऑन टू, है ना, इनटू भी हो सकता है, यानी कि स्टेटमेंट 4 अपना करेक्ट है एंड आंसर अपना सी आ गया। ओके, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, आएंगे अगली बार नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन लेके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।